नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सबके CDP की क्लास चले। ये CDP आपके सीटेट एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए, KVS, NVS, DSSP, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपके एग्जाम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन आता है तो क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या होती है। इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आपको देखने को मिलता है। इसी में अगर हम विशिष्ट प्रकार के बालकों वाला टॉपिक भी इंक्लूड कर लेते हैं तो 2 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि हमने विशिष्ट बालक, अधिगम अक्षमताएं, ये सारी हम एक ही चीज़ साथ पढ़ लेंगे ताकि हमें ये समझ में आएगा कि भाई हम समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आए। आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स जरूर बनाइएगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की संप्रदाय का विकास। सबसे पहले समावेशी शिक्षा की बात कहाँ पे हुई थी? तो सबसे पहले समावेशी शिक्षा के संप्रदाय का विकास कनाडा और अमेरिका वैसे देश में होता। अमेरिका ने इंक्लूसिव एजुकेशन पर बढ़ावा दिया था, समावेशी शिक्षा की बात किया था। सबसे पहले हमें एक बात समझनी होगी, भाई अमेरिका, कनाडा जैसे देश समावेशी शिक्षा क्यों लाए? भैया शिक्षा के लिए तो हम बहुत टाइम से काम कर रहे थे। हमारे भारत जैसा देश शिक्षा के लिए शिक्षा को सार्वभौमिक मताधिकार बना दिया। शिक्षा को हम फ्री कंपलसरी एजुकेशन में दे रहे थे और भी हम शिक्षा के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें समावेशी शिक्षा का मतलब क्या हुआ? समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा बनी है एक शब्द जिसका मतलब है समावेश। समावेश का सरल शब्दों में अर्थ होता है शामिल करना, अर्थात सभी को शामिल करना, सभी को शामिल करना। अब हमें सभी को शामिल करने से मतलब क्या है? तो दो बात समझने की कोशिश करते हैं। एक हम समझते हैं एकीकृत विद्यालय। जैसे ही हम विश्व ने शिक्षा पर योगदान दिया, शिक्षा पर ध्यान दिया, तो हमने क्या किया था? कुछ एकीकृत विद्यालय खोले थे। एकीकृत विद्यालय क्या? अब जैसे मान लीजिए कि एक कोई ब्लाइंड बच्चा है, अंधा बच्चा है, तो उसके लिए हमने अलग स्कूल खोल दिया था। कुछ बच्चे दिव्यांग बच्चे तो हमने अलग स्कूल खोल दिया। कुछ टाइम पे तो आपने पहले इंडिया में क्या होता था, गर्ल्स के लिए अलग स्कूल होते थे। जैसे आज भी आपको GGSE वगैरह दिखेंगे, गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बॉयज़ के लिए अलग स्कूल है। स्टार्टिंग में हमने इस तरीके का भी काम किया कि भाई कोई बच्चा दिव्यांग बच्चा है, कोई दृष्टि बाधित बच्चा है, कोई श्रवण बाधित बच्चा है, तो अलग अलग स्कूल खोल दिए। लेकिन उसके बाद एक बात आई कि भाई चाहे कोई बच्चा दिव्यांग हो, चाहे उसके पैर में प्रॉब्लम हो, चाहे उसके देखने में प्रॉब्लम हो, चाहे उसे सुनने में प्रॉब्लम हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, रहना तो उसको समाज में है कि नहीं है? मान लो आप एजुकेशन अलग भी दे दोगे, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी बितानी कहाँ पर है? समाज में। उसको अपना जीवन सरवाइव कहाँ पे करना है? समाज में। तो भाई स्टार्टिंग में तो आपने कह दिया ब्लाइंड ब्लाइंड बच्चे अलग पढ़ रहे हैं, तो उसे तो वहाँ वैसे मिला। लेकिन जैसे स्कूल से बाहर आता है तो भैया रोड में, शॉप्स में, अलग जगह पे तो उसको सब नॉर्मल बच्चे मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना ये सारी चीज़ें उन बच्चों के मन में भी रखें और इस सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने की कोशिश करें। तो सामान्य और विशिष्ट बालक दोनों को एक साथ शामिल करके पढ़ाने के लिए जो शिक्षा का संप्रत्यय लाया गया उसी को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समझ में आई कि नहीं आई? समावेशी शिक्षा का मतलब एक लाइन से याद रखिएगा, सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। देखो पेडागोजी को समझने की कोशिश ज़्यादा करिएगा, लिखने पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, इसी इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा कि घुमा के पूछता है। सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, अर्थात जो अलगाव है, अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। प्रकृति, नेचर, भगवान हमारे साथ कोई भी अलगाव करता है? ऐसा तो नहीं होता। धूप गर्म सर, जो धूप होती है, जो हवा होता है, वो पानी होता है, अमीर के लिए कुछ और है, गरीब के लिए कुछ और है, या स्त्री के लिए कुछ और है, पुरुष के लिए कुछ और है।
या कोई दिव्यांग है तो उसके लिए धूप ज़्यादा है, या जो दिव्यांग नहीं है उसके लिए कम है। ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं। जब मदर नेचर, जब प्रकृति हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रही है, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इसीलिए हम समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लेकर है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट बालक सभी को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी को, चाहे वो सामान्य बच्चा हो चाहे विशिष्ट बच्चा हो, सभी को शैक्षिक अवसरों की समता प्रदान करना। ये दो बातें याद रहेंगी कि नहीं रहेंगी? तो पहली बात, आपको इतनी बात समझ में आई, समावेशी शिक्षा में चाहे जैसा बच्चा हो सकता है कि बच्चा आपके क्लास में व्हील चेयर से आ रहा हो सकता है बच्चा क्या हो रहा है, इस तरीके से दिव्यांग बच्चा आ रहा है आपकी क्लास में, या भाई कोई लड़की है या कोई लड़का है, कोई बच्चे का आईक्यू कम अच्छा होगा, कोई भी किसी भी तरीके का बच्चा हो, सभी बच्चों को क्लास में क्या करना है, एक साथ शिक्षा देनी है। अब देखो, एक साथ शिक्षा तो देनी है, लेकिन यहाँ पर दो शब्द है, एक शब्द है समता, एक शब्द है समानता। देखो, ये टॉपिक के वर्ड समझने की कोशिश करिएगा। एक शब्द होता है इक्विटी, क्या होता है? इक्विटी, इससे क्वेश्चन पूछा गया। एक शब्द होता है इक्वलिटी। इन दोनों का अंतर आप में से किसी को पता है क्या? अगर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। समता और समानता। समता क्या होता है? समानता। समानता का मतलब पहले समझते हैं बराबरी। क्या होता है? इक्वलिटी, कि बराबर। हमने कहा कि भैया ये क्या है, 500 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस को लड़के को भी पूरी करना है, लड़की को भी पूरी करना है। अब लड़का हो सकता है 18 साल का हो और लड़की कितनी है? 12 साल की। लेकिन दोनों के लिए हमने क्या कर दिया, 500 मीटर की रेस रख दिया कि भाई जो पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। ये हमने बेशक समानता तो कर दिया, कि बराबरी कर दिया, लेकिन क्या आप न्याय संगत है? नहीं। अगर आप देखोगे तो ये न्याय संगत नहीं है। जब चीजें न्याय संगत नहीं, तो उसके लिए एक शब्द आता है समता। कौन सा शब्द आता है? समता। समता का मतलब होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब कि भाई अगर लड़की 12 साल की है और लड़का 18 साल का है, तो लड़की के लिए हम कर सकते हैं 300 मीटर की रेस, लड़का के लिए हम कर सकते हैं 500 मीटर की रेस। ये 18 साल का लड़का लड़की है तो हम कर सकते हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों को, लोगों को बराबरी में लाने के लिए हम कुछ समता दे सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम देखते हैं किसी भी एग्जाम के फीस में क्या होता है, महिला की फॉर्म फीस हो सकता है मान लीजिए 250 रुपये है, तो वही पुरुष की फॉर्म फीस कितनी होती है? 500 रुपये होती है। या वही फॉर्म फीस SC OBC की क्या हो जाती है? 250 रुपये हो जाती है। जबकि जर्नल की, अनरिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये हो जाती है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? ये समता के लिए, क्योंकि हमारे समाज ने महिलाओं को बहुत लंबे टाइम तक आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। SC OBC के साथ भी भेदभाव हुआ है, उनको उतने मौके नहीं मिले, इसीलिए हम उन्हें क्या कर देते हैं? रिजर्वेशन दे देते हैं, आरक्षण दे देते हैं। समता और समानता आपको समझ में आई कि नहीं आई? समता का मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले तो उसे बराबरी में लेके आओ। जैसे हमने कहा कि एक बच्चा यहाँ पर है, एक बच्चा यहाँ पर है, हमने कहा दोनों के बीच में क्या कराएंगे? हाई जंप का कंपटीशन कराएंगे। तो क्या कंपटीशन हो सकता है? नहीं होगा भाई। तो पहले हम इस बच्चे को थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट दे देते हैं। क्या कर देते हैं? थोड़ा सा टेम्परेरी सपोर्ट दे के इक्वल ला रहे हैं। अच्छा, दोनों इक्वल हो जाए तो हम उनके वक्त में क्या करा रहे हैं? कंपटीशन। तो जो उस समय की ज़रूरत के अनुसार टेम्परेरी सपोर्ट दे देते हैं, वही हमारी क्या होती है? समता। समानता क्या है कि भाई दोनों के साथ हमें बराबर व्यवहार करना है, वो क्या होती है? समानता। दोनों चीज़ें समझ में आई कि नहीं है? थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं फिर से इन्हें पढ़ा दूंगी आपको। तो समावेशी शिक्षा कौन से सिद्धांत पर आधारित होगी? समावेशी शिक्षा क्या समता के सिद्धांत पर आधारित है कि समानता? समावेशी शिक्षा इक्विटी के प्रिंसिपल, समता के सिद्धांत पर आधारित है। देखो, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट बालक को एक साथ शिक्षा देंगे, बेशक देंगे, लेकिन जो विशिष्ट बच्चा में हो सकता है कोई ब्लाइंड बच्चा है, या ब्लाइंड नहीं है तो उसका क्या है? दृष्टि दोष कम है। अगर दृष्टि दोष है थोड़ा सा, तो उस बच्चे को हम क्लास में आके बिठा देंगे। अब आपकी क्लास में कोई दिव्यांग बच्चा आ रहा है, तो आप क्या करिए? सीढ़ियाँ बजाने के बजाय क्या बना दीजिए? रैंप बनवा दीजिए।
तो नॉर्मल बच्चा भी रैंप पे आ पाएगा और दिव्यांग बच्चा भी आसानी से, या दिव्यांग बच्चे की व्हीलचेयर आसानी से रैंप में आ जाएगी। तो नॉर्मल क्लासरूम में उस विशेष बच्चा के लिए अगर हम उसकी ज़रूरत के अनुसार कुछ चेंज कर देते हैं और तब उसको क्लास में शामिल करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा का सिद्धांत आधारित है आपके इक्विटी एंड इक्वलिटी। सबसे पहले तो अगर वो पिछड़ा हुआ है तो सबसे पहले हम उसे इक्विटी, समता देंगे। जब समता देके आपके बराबरी में आ जाएगा तब उसे हम क्या करेंगे? समानता देने का प्रयास करेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, सेग्रीगेशन इज द अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। अलगाव प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है। जब नेचर हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर रही तो हम टीचर कैसे कर सकते हैं भेदभाव? कॉमन स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी प्रकार के बच्चों को क्या करना है? कॉमन स्कूल देना है। उन बच्चों की जरूरत के अनुसार कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। एकीकृत शिक्षा के स्थान पर कौन सा कॉन्सेप्ट लाया गया? एकीकृत शिक्षा के स्थान पर समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है? जो बच्चे अलग हैं, अलग तौर तरीके से, हो सकता है लिंग में अलग हो सकता है आईक्यू के आधार पर अलग हो सकता है किसी और आधार पर अलग हो, उन सबको एक साथ क्लास में शामिल करना, यही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या होती हैं, विशिष्ट बालक क्या होता है, इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़िएगा, चीज़ों को रिवाइज करिएगा। कोई ऐसा पॉइंट लगे नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी।